हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे और काम धंधा सभी का ठीक चल रहा होगा। क्या हुआ, नहीं चल रहा? कोई बात नहीं। आज आप लोगों के साथ एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस मेथड को सीखने के लिए, इस स्किल को सीखने के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे इस स्किल को आप इस यूट्यूब चैनल से सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि किस किस तरीके का काम, किस किस तरीके से आप इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं और क्या उसका पोटेंशियल है, वो भी हम सब यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले आप इसमें एफिलिएट के तरीके से भी काम कर सकते हैं और एफिलिएट के तरीके से काम करके आप काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे ये काम करती है, इसके ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। इसी के साथ साथ आप मेंबरशिप के बेसिस पे काम कर सकते हैं। मेंबरशिप के लिए आप प्रोग्राम्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप प्रोग्राम्स के साथ साथ आप कोर्सेज़ डिफ़ाइन कर सकते हो। कोर्सेज़ के साथ साथ आप और भी कई तरीके की, जैसे गूगल एडसेंस हो गई, ड्रॉप सर्विसिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग की बात हमने करी यहाँ पे, मेंबरशिप की बात हमने करी यहाँ पर, और भी बहुत सारे तरीके की वेबसाइट्स आप यहाँ पर बना करके अपने लिए जो मेन स्ट्रीम इनकम है वो यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। इस स्किल को सीखना बहुत ही आसान है, किसी को भी एक भी रुपया देने की ज़रूरत आपको नहीं है। बस आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसमें आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और आप इस स्किल को घर बैठे ही 10 से 15 दिन, या मैं कहूँ अगर आप बिल्कुल भी कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो भी मैक्सिमम आप 2 महीने में इस स्किल को सीख सकते हैं। और इस स्किल को सीखने के बाद आप काफ़ी अच्छा बेनिफिट इस स्किल से उठा सकते हैं और घर बैठे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। स्किल को सीखने के लिए आपको 2 एप्लीकेशंस चाहिए होंगी जिनका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। दोनों ही एप्लीकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, हम जितना भी काम करेंगे यहाँ पे वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको जो है उसके लिए 2 एप्लीकेशन चाहिए, जिसमें एक एप्लीकेशन का नाम है आपका ज़ैम्प। आपको बस गूगल पे आना है, गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ज़ैम्प एंटर करना है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ज़ैम्प इंस्टॉलर डाउनलोड फॉर अपाचे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सबसे पहली वेबसाइट आपके पास ओपन होगी apachefriends.org के नाम से। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड है। जैसे बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए अगर आप विंडोज़ पे हैं तो विंडोज़ के बटन पे क्लिक कीजिए, मैक पे हैं तो मैक के बटन पे क्लिक कीजिए, और लाइनक्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो लाइनक्स के बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल आपके सामने सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इजीली आप इन सभी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सके, इंस्टॉल कर सके और उसको अपने हिसाब से अपने लिए यूज़ कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे कि ऑटो डाउनलोडिंग मेरे पास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो जैसे ही ये डाउनलोडिंग मेरी कंप्लीट होगी, मैं इस इंस्टॉलर को रन करूँगा और रन करने के बाद अपने सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लूँगा। आपको किसी भी तरीके से कोई भी और वर्क करने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा वो सारा का सारा ये सॉफ्टवेयर खुद ही आपको प्रोवाइड करेगा, राइट। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंस्टॉलर जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन कर लेता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर आ जाता हूँ मैं यहाँ पर और आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन हमारा वर्क करता है। आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये आपसे ऑथराइजेशन मांगता है, सो आपको ये ओके पे क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो सेटअप है वो ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते चले जाएं और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेक्स्ट 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 इन पे क्लिक करके आपको अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करवा लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है और जब तक ये इंस्टॉल होता है तो मैं बात कर लेते हैं कि हम किस तरीके की वेबसाइट्स इससे क्रिएट कर सकेंगे, क्या हमारा मेन इनकम स्ट्रीम रहेगा और हम ये ज़ैम्प इंस्टॉलर क्यों डाउनलोड कर रहे हैं। तो गाइज़, मैं जिस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ या मैं जिस टेक्निक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वर्डप्रेस। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है और उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं आपको इस चैनल के ऊपर स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि कैसे आपको वर्डप्रेस अपने पास इंस्टॉल करना है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है, किस किस तरीके की वेबसाइट आप इसके ऊपर से बना सकते हैं। सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं
किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, सो गाइस, जैम्प जो हम ये सॉफ्टवेयर आप अभी देख रहे हो इंस्टॉल हो रहा है, ये बेसिकली करेगा क्या कि ये हमारे ही कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हम वर्डप्रेस जैसे सॉफ्टवेयर को अपने ही कंप्यूटर के ऊपर रन कर पाएंगे। उसे रन करने के लिए हमें किसी भी तरीके की वेब होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही काम करने के लिए जैम्प हम लोग जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जैम्प इंस्टॉल नहीं करते तो मुझे कोई ना कोई ऐसा लाइव सिस्टम चाहिए होगा जो कि हमारा सर्वर की तरह काम करे, क्योंकि वर्डप्रेस जो है वो बेसिकली आपका PHP बेस्ड सॉफ्टवेयर है और PHP को चलाने के लिए हमें सर्वर की ही ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल सिस्टम्स आपके PHP को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नॉर्मल PCs जो हैं वो HTML एग्जीक्यूट कर सकते हैं, CSS एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ब्राउज़र अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर PHP फाइल को एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी तो PHP फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको प्रॉपर सर्वर चाहिए, और वो सर्वर बनाने के लिए हम अपने पर्सनल कंप्यूटर्स को एज एन लोकल सर्वर को यूज़ करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है जैम्प, जो कि मैंने अभी आपके सामने डाउनलोड किया है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे वर्डप्रेस भी डाउनलोड करके दिखाऊंगा। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे करेंगे, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। और सॉफ्टवेयर रन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आप इसको लॉन्च ना करें। इसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, इसको आप अनचेक कर दो, क्योंकि हम इसका जो कंट्रोल पैनल है उसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना चाहते हैं। हम उसको सिंपल वे में रन नहीं करना चाहते, ताकि हमारा जो फाइल है वो ईजिली चल जाए। राइट, जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे, नेक्स्ट आपने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया, अब आप इसे रन करना चाहते हैं, तो हमेशा ही आप उसको रन एज एडमिन करें और उसके बाद आप अपना कंट्रोल पैनल को जो है वो स्टार्ट करें। राइट, सो हम सबसे पहले इसको यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। अब मैं देख लेता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो है वो जैम्प की एप्लीकेशन एक इंस्टॉल हो गई होगी। ठीक है, तो आप जैम्प की एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, यहाँ से भी आप काम कर सकते हैं। बाय चांस अगर कभी ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे फाइल नहीं मिलती, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपना माई कंप्यूटर आप ओपन कीजिए, C ड्राइव में जाइए, जहाँ पर आपका जो प्रोसेस है, जो आपका सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हुआ है। बाय द वे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जैम्प ओल्ड के नाम से भी मेरा एक सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पर आपको दिखेगा, फोल्डर आपको यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो जैम्प यूज़ कर रहा हूँ और वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो है वो इसका नेम चेंज कर दिया था। राइट, जो आपका फोल्डर इंस्टॉल हुआ है आपको इसी पे देखना है, ये नाम इसने अपने आप पिक किया है, आपने कुछ भी एंटर नहीं करना। राइट, तो इसके मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपका जैम्प फोल्डर जो है वो ओपन कर लिया है, और जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आपको 3 एप्लीकेशंस मिलते हैं, जिसमें ये जैम्प कंट्रोल का जो एप्लीकेशन है, इस पे आकर के आपने राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद इसको आपने कर देना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। राइट, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसको आप यहाँ से येस कर लीजिए, और येस करने के बाद आपके पास एक कंट्रोल पैनल ओपन होगा, जो कि जैम्प का कंट्रोल पैनल होगा। ये क्यों करना है, इसे करने का रीज़न क्या है, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ, और यहाँ पर आपको क्या चीज़ परफॉर्म करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, वो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। अभी आप अगर अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन टाइप करनी है, एक वर्ड टाइप करना है, और उसका नाम है लोकल होस्ट। राइट, आप लोकल होस्ट को टाइप करें। अभी आप देख सकते हो कि मेरे पास जैम्प यहाँ पे रनिंग में नहीं है। लोकल होस्ट ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा था जैम्प पहले अपने पास, इसीलिए ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अभी मैं इसको अगर रन करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। लोकल होस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं आ रहा है, और ये क्लियर कट मुझे एक चीज़ बोला जा रहा है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। ओके, है ना। तो जैम्प अब आपका यहाँ पे काम करेगा। आपको इसमें क्या चीज़ परफॉर्म करनी है, आप यहाँ पर ये दो जो सर्वर यहाँ पर देख रहे हैं, सर्विस मॉड्यूल, आप इनके यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अपाचे और MySQL, ये दो सर्विस मॉड्यूल्स जो हैं, इन्हें आपको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना है। राइट, आपने एक बार स्टार्ट पे क्लिक किया, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स आपका जो सर्विस है वो रनिंग होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MySQL पे भी जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये रन होना शुरू हो चुका है, और इन दोनों के शुरू होते ही, इन दोनों के स्टार्ट होते ही पीछे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इसको रीलोड भी नहीं किया, और ये अपने आप ही मेरे को रीलोड होकर के इसने मुझे जैम्प का जो डैशबोर्ड है वो इसने मेरे को यहाँ पे ओपन करके दिखा दिया है। राइट, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे लोकल होस्ट लिखोगे, लोकल होस्ट लिखने के बाद आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड आपका इंडिकेशन होता है कि आपका जो सर्वर है, जो आपका कंप्यूटर है, अब वो एक सर्वर की तरह काम कर रहा है।
नाउ आपका जो ब्राउज़र है वो आपकी पीएचपी फाइल्स को भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और यहाँ तक करने के बाद आपको एक चीज़ परफॉर्म करनी होती है कि अब आपको वर्डप्रेस अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है, राइट। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, स्टिल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस जगह से आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। किसी भी फेक वेबसाइट के ऊपर से जाकर के सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन फेक वेबसाइट्स के चक्कर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो और उसके साथ में आपकी फ़ाइल जो है वो करप्टेड फाइल्स डाउनलोड होती हैं, जिसकी वजह से आपका सिस्टम जो है वो हैंग हो जाता है, ठीक है। और आपका सिस्टम भी करप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस उसमें रहते हैं। कोई वायरस आ जाएगा, किसी तरीके का मालवेयर आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो करप्ट हो जाएगा। और बहुत अलग-अलग तरीके से या बहुत न्यू वेज़ जो है वो सिस्टम करप्शन के भी निकाल दिए हैं पर्सन्स ने। काफ़ी तरीके से आपका सिस्टम करप्ट होता है। कुछ तो ऐसे हैं जो आपकी पूरी की पूरी फाइल्स को ही, जितना भी डेटा आपके कंप्यूटर में होगा वो सभी एक स्पेशल टाइप के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और किसी भी तरीके से आप अपनी फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप उन पर्सन्स के साथ में कांटेक्ट नहीं करते। तो मेक श्योर आप ऑफिशियल जगह से हमेशा ही किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहें तो आप प्लीज़ वहीं से कीजिएगा, राइट। सो मैंने जैसे लिखा कि डाउनलोड वर्डप्रेस, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं wordpress.org के वेबसाइट मेरे पास आ चुकी है, wordpress.organization। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके उसे ओपन लिंक के न्यू टैब पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे और सबसे पहले ही आपको फ्रंट पेज पे ही एक ऑप्शन मिल रहा है कि डाउनलोड वर्डप्रेस 6.1.1। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन रहेगा वर्डप्रेस का, तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से WinRAR के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अब आपको इसे क्या करना है, इस पर क्लिक करने के बाद जब आपके पास ये फाइल डाउनलोड हो जाए, आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस 6.1.1 भी आप कर सकते हैं, और सिंपली आप एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक्सट्रैक्शन का, और आपको यहाँ पर एक वर्डप्रेस का फोल्डर बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें हमारे वर्डप्रेस की जितनी भी फाइल्स होती हैं वो सब हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब इन फाइल्स के साथ में हमें क्या करना है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, वर्डप्रेस यूज़ कैसे होगा, वो सारा वर्क हम होता हुआ यहाँ पे देखेंगे। ये वाला जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है फोल्डर, इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे XAMPP के ऊपर जो फोल्डर आपका बना हुआ है आप इसमें एंटर करेंगे। यहाँ से आपको htdocs का एक फ़ोल्डर मिलेगा समवेयर अराउंड, आप ऊपर से देखेंगे तो स्टार्टिंग में 6th नंबर पे आपको ये htdocs का फ़ोल्डर मिल जाएगा। आप इस htdocs के फ़ोल्डर में आएंगे और उस पर्टिकुलर वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को हम यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। गाइस, हम htdocs में ये फ़ोल्डर पेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी फाइल या फोल्डर आपके पास यहाँ htdocs फ़ोल्डर में आएंगी, वही फाइल्स आपके पास ब्राउज़र के ऊपर भी रन होंगी, इसलिए हम अपने वर्डप्रेस के फ़ोल्डर को भी यहाँ पर आकर के कॉपी और पेस्ट कर रहे हैं, राइट। एक बार ये यहाँ से आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। आगे के प्रोसेस करने के लिए XAMPP के डैशबोर्ड पे आना है, और XAMPP के डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में आपको बताया है, कि आप किसी भी टैब में आकर के यहाँ पर लोकल होस्ट आप लिखेंगे और एंटर करेंगे तो आपके पास XAMPP का डैशबोर्ड जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ PHP MyAdmin सेक्शन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। PHP MyAdmin पे आपको क्लिक करना है। PHP MyAdmin पे क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपके सिस्टम में जो अभी हमने अपने सिस्टम को सर्वर में कन्वर्ट किया है उसका डेटाबेस है। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर न्यू पर आकर के क्लिक करेंगे। न्यू के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ अपने डेटाबेस का नेम एंटर करना है। मेरे केस में मैं यहाँ पर वर्डप्रेस एंटर कर रहा हूँ। आपको वही डेटाबेस का नेम यहाँ पे एंटर करना है जिसे आगे आप वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देखेंगे वर्डप्रेस हमारे पास जो है वो एक डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है, और इतना ही काम करना है इसमें आपको, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना। आप इसे यहाँ से कट भी कर सकते हैं। न्यू टैब में एक ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और इधर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। अब सिर्फ लोकल होस्ट के साथ आपको काम नहीं करना है। यहाँ पर लोकल होस्ट लिखने के बाद आपको देना है स्लैश और यहाँ पे लिख देना है वर्डप्रेस।
और इसे करने के बाद आपको करना है एंटर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ये लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। वर्डप्रेस का फोल्डर ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं, कॉपी पेस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो एससी डॉक्स में वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है हमारे पास। तो ये प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। PHP माई एडमिन सेक्शन के अंदर जाके हमने डेटाबेस भी एक क्रिएट कर दिया है जिसमें वर्डप्रेस की फाइल्स जो है वो इंस्टॉल होंगी। ओके, उसके बाद जब आप लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस लिख करके एंटर करेंगे तो एंटर लिखने के बाद आपके पास ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बोलता है ये कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज हो उसे आप सिलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ कंटिन्यू का जो बटन आ रहा है नीचे, उस बटन के ऊपर आप यहाँ क्लिक कर दें। राइट, बटन के ऊपर क्लिक करते ही आपको ये 5 चीज़ें बोलेगा कि आगे चल के आपको ये 5 चीज़ें एंटर करनी है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी है कि क्या क्या क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ ऐड करने होंगे। तो उस डेटाबेस का नेम जो अभी अभी हमने यहाँ PHP माई एडमिन सेक्शन के ऊपर बनाया है, जिसका नाम हमने वर्डप्रेस दिया था, वही डेटाबेस का नेम हमें चाहिए होगा। एक यूज़र नेम हम यहाँ पर बनाएंगे, पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना है ताकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस की जो है वो ऑथेंटिकेट कर सके। डेटाबेस का होस्ट हमें यहाँ पे देना है और टेबल का प्रीफिक्स भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। राइट, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि इधर क्रेडेंशियल्स के लिए मेरे पास सारे ऑप्शन, सारी फील्ड्स यहाँ पे खुल चुकी है। इसमें सबसे पहले बोल रहा है मुझे कि डेटाबेस का नेम आपने डालना है, और गाइस ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आकर के आप नेम टाइप कीजिए। कई बार ये देखा गया है कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है और वो यहाँ पे टाइप नहीं करते। सो बेसिकली सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, यहाँ पे एक्चुअली में आकर के आपको टाइप करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राइट, सो वर्डप्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और सेम फॉर्मेट में टाइप कीजिएगा। तो जैसा फॉर्मेट आपने यहाँ पर यूज़ किया है, अपने डेटाबेस का नाम आपने जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है, सेम वही नेम आप जो है यहाँ पर आकर के एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने यूज़र नेम डालना है वो रूट ही डालना है, क्योंकि हम अपने लोकल सर्वर को लोकल कंप्यूटर को एज एन सर्वर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम उसे मेन फोल्डर के अंदर जो है वो अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पर जो मेरा मेन फोल्डर है उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो यूज़र नेम में आप यहाँ पे हमेशा रूट ही डालें। सो ये उसको प्रॉपर एडमिन कंट्रोल्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। यहाँ पासवर्ड आपने क्रिएट नहीं करना, इस पासवर्ड की फील्ड को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, नहीं तो हर बार आपको ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी हो जाएगा। सो ये पासवर्ड का फील्ड आप ऐसे ही छोड़ दें। डेटाबेस का होस्ट ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर लिया हुआ है, लोकल होस्ट ही आपको रखना है, यहाँ पर आपने चेंज नहीं करना है कुछ भी। देन उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ये एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगा कि वर्डप्रेस ने जो है वो डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन बना लिया है, कनेक्ट हो गया है डेटाबेस के साथ में। दैट मीन्स अभी तक जितने भी स्टेप्स आपने परफॉर्म किए हैं वो सारे सही हैं। अगर उसमें कोई भी एरर होता तो ये ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन यहीं पर आपको वो एरर शो कर देती, और जब तक आप उस एरर को रेक्टिफाई नहीं करते हैं तब तक ये इंस्टॉलेशन आगे आपका प्रोसेस नहीं हो पाता। सो अभी तक जितना भी हमने प्रोसेस यहाँ पे किया है, चाहे वो ज़ाम को इंस्टॉल करना हो, चाहे वो वर्डप्रेस के फोल्डर को इंस्टॉल करना हो, या वर्डप्रेस के फोल्डर को डाउनलोड करके एचटी डॉक्स में पेस्ट करना हो, सारा का सारा काम हमने यहाँ पर अभी तक बिल्कुल सही तरीके से किया है। सारे स्टेप्स हमने यहाँ पे फॉलो किए हैं, चाहे वो PHP माई एडमिन सेक्शन में जाकर के डेटाबेस बनाना हो। इसने ये पर्टिकुलर डेटाबेस को कनेक्ट कर दिया है, उसको जो फाइल है वो यहाँ पर मिल चुकी है। आपने यहाँ पे रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है, और रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमसे साइट के क्रेडेंशियल्स भी मांगेगा। गाइस इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पहले जो क्रेडेंशियल्स आपने यहाँ पे दिए थे वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए थे। अब जो क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं वो आपकी साइट के लिए है। यहाँ पर 2 तरीके से आपसे क्रेडेंशियल्स ये मांगता है। फर्स्ट वन जो वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के लिए होते हैं, और सेकंड वन जो आपकी साइट के क्रेडेंशियल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर क्या है कि इसमें आपको एक पूरा एडमिन पैनल मिलता है, एडमिन पेज मिलता है, जिसे हम डैशबोर्ड के नाम से जानते हैं, और उस डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आपको ये क्रेडेंशियल्स बनाने होते हैं, सो दैट आगे जाके जब आपका वर्डप्रेस कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आप उस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर सकें, और वहाँ लॉगिन करके आप अपने साइट के ऊपर जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सभी आप वहाँ से कर सकेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये साइट टाइटल बोल रहा है। एक रिकमेंडेशन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आकर के आप ब्लॉग वर्ड का यूज़ ना करें। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन करने के लिए अपना कोई भी यूज़र नेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो।
कोई भी ऐसा इजी पासवर्ड जो आपको आगे जा करके याद रहेगा वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे एडमिन ईमेल देना होता है। मैंने अपने केस में डेमो ईमेल यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, तो मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ जो सर्च इंजन विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, अभी आपके लिए ये ऑप्शन किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम अपने लोकल सिस्टम पे ही उसे सर्वर में कन्वर्ट करके वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, बट ये रहेगी हमारे लोकल सर्वर पे, यानी कि लोकल सिस्टम पे। तो अभी अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे या आप इस ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है। सो मैं इसको डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल वर्डप्रेस पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मुझे एक सक्सेस का एक पेज जो है इसने मेरे को यहाँ पर शो किया है, जिसके ऊपर सक्सेस लिखा हुआ है। दैट मीन्स वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, और अब हम अपना जो भी वेबसाइट का क्रिएशन है वो यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो भी क्रीडेंशियल्स आपने अभी लास्ट स्टेप में हमने जो क्रीडेंशियल्स क्रिएट किए थे, वही क्रीडेंशियल हमें लॉगिन करने के लिए यूज़ करने हैं। आपको उसमें यूज़र नेम यूज़ करना है और पासवर्ड आपको वहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर सकेंगे। तो मैं यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन के बटन पे क्लिक करते ही उसने पासवर्ड अपने आप मेरा पिक कर लिया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने अपने फोल्डर का जो नेम है वो चेंज कर दिया था, और इस पर्टिकुलर पेज के लिए जो है वो ब्राउज़र के अंदर आकर के मैंने अपना पासवर्ड सेव किया हुआ है। तो इसीलिए उसने जो है वो ऑटोफिल में दिखा दिया है, ऑटोफिल उसने कर दिया है डिटेल्स। क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं। देन मुझे बस लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आपने क्लिक करना है गाइस, और लॉगिन पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख रहे हो कि लोडिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, हमने अपने वर्डप्रेस के टेक्निक को सीखने का जो पहला स्टेप था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। हमने अपने लोकल सिस्टम को सर्वर में क्रिएट करके और वर्डप्रेस उसके ऊपर इंस्टॉल कर लिया है, बिना किसी को एक भी पैसा दिए। आपको सीखने के लिए होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इन वेबसाइट्स को जब आप सीख जाएंगे बनाना, उसके बाद लाइव इंटरनेट पे लेकर जाने के लिए हम लोग जो है वो होस्टिंग का यूज़ करेंगे। अभी जब तक आप लर्निंग फेज़ में हो, लर्निंग फेज़ के लिए आपको किसी भी तरीके की होस्टिंग परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स इसीलिए वर्डप्रेस को नहीं सीखते या नहीं सीख पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें वर्डप्रेस को चलाने के लिए एक सर्वर चाहिए होगा, और सर्वर बिना होस्टिंग लिए हमारे पास वो सर्वर हमें नहीं मिल सकता। वर्डप्रेस आपके पास इंस्टॉल हो गया है, अपने ही लोकल कंप्यूटर को एज एन सर्वर में हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, कन्वर्ट करा, और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस जो है उसको इंस्टॉल कर लिया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद इसमें बहुत सारे तरीके की वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल वेबसाइट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मेंबरशिप वेबसाइट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आप वेबसाइट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रेसेट्स ऑलरेडी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, और इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे कि जो प्रीसेट यहाँ पर बने हुए हैं उनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे प्रीसेट्स आपके पास पहले से ही बने हुए हैं, आप इनको अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेंगे, कुछ आपके लिए पेड वर्जन्स भी होते हैं इसके अंदर। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल में हम लोग जो है वो इस वर्डप्रेस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे जितने ऑप्शंस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और किस किस तरीके से आप काम करना चाहते हो वो सारा भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। किस तरीके की वेबसाइट्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सिंपल वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो किस बेस पे वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बोनस टिप यहाँ पर जो है वो देने वाला हूँ, वो क्या कि आप किस तरीके से एक ही वर्डप्रेस के अंदर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को रन कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एक ही वर्डप्रेस के अंदर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को भी आप रन कर सकते हो, यानी कि आप एक ही टाइम पर मल्टीपल वेबसाइट्स को भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और उन सभी के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वर्डप्रेस ही आप बार बार जो है वो अब किसी दूसरे फोल्डर्स के थ्रू
या किसी दूसरी डायरेक्टरी के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर उसके साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। एक ही वर्डप्रेस के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को भी हम रन कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस कैसे रहेगा वो आने वाली वीडियोस में हम लोग चेक करेंगे। सो अभी के लिए गाइस इतना ही। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले और भी मज़ेदार वीडियोस आपको मिलते रहें। गाइस मैंने इसके ऊपर कंप्लीट सीरीज शुरू की है, जिसमें से पहली वीडियो आज मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, जिसमें हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। आने वाली वीडियोस के अंदर इसमें आप किस तरीके से वर्क करेंगे, कैसे कैसे आप वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, थीम्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप किसी दूसरी जगह पर, अगर आपका कोई पर्टिकुलर फाइल बना हुआ है ब्लॉगर के ऊपर, अगर आप थे तो ब्लॉगर से आप वर्डप्रेस के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप शेयर कीजिएगा हमारे साथ। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे गाइस।